हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि इस कोरोना महामारी के दौरान आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में कोचिंग खुल गए हैं और तो दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही सुझात्मक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि दिल्ली आने से पहले किन किन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जो दिल्ली में फ़र्स्ट टाइम आते हैं और उनके साथ बहुत ही फ्रॉड टाइप घटित घटनाएं होती हैं जो आपने बहुत कुछ सुनी है और दिल्ली के बारे में आप सुनते आए हैं और सुन रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि दिल्ली आने से पहले इन मुख्यतः पॉइंट का विशेष ध्यान रखें और दिल्ली एक एक्सपेंसिव शहर है, उसको किस प्रकार आप एक नॉर्मल रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, किस प्रकार एक नॉर्मल बजट के साथ आप अपने महीने का खर्चा बिता सके। दोस्तों, सबसे पहले आप जब भी दिल्ली आओ, जिस स्टेशन से आओ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस भी स्टेशन से आते दिल्ली, न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली या फिर दिल्ली सराय रोला, जहाँ से भी आओ दोस्तों, अगर आप सिंगल है, आप अकेले आते हैं तो मेट्रो का यूज़ करें, ताकि मेट्रो का यूज़ करने से आपका एक टाइम, सबसे बड़ी चीज़ होती है समय उससे बचत होगा और समय के साथ साथ आपका पैसा भी बचत होता है। ये फर्स्ट टाइम दिल्ली आते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि हम किससे अपने हॉस्टल या पीजी या फ्लैट पे जाएं। तो फर्स्ट बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप जिस स्टेशन या जिस एयरपोर्ट से आते हैं वहाँ के आसपास दिल्ली में हर जगह मेट्रो की सुविधाएं हैं, आप मेट्रो का इस्तेमाल करें। और हाँ, मेट्रो में वो भी कार्ड का इस्तेमाल करें, ताकि कार्ड का इस्तेमाल करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका समय बचत होगा, कि लाइनों में ना लगना पड़ेगा आपको। तो आप विशेष ये ध्यान रखें। और सेकंड बात, ये बात हो गई कि आप एक एक्सपेंसिव शहर में किस प्रकार अपने रूरल बैकग्राउंड के लड़के किस प्रकार पैसों की बचत करनी चाहिए। सेकंड बात है कि यहाँ के लोगों पे आप एकदम ट्रस्ट मत करें। ट्रस्ट करने का ये नहीं मतलब कि आप सभी लोग ऐसा ही है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी जहाँ भी पीजी में जाओ या फिर जो भी फ्लैट में जाओ, ओनर के पास जाओ, हॉस्टल में जाओ, एकदम विश्वास नहीं करें। धीरे धीरे आप उनके बारे में जानने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे फ्लैट या पीजी या हॉस्टल वो लें। दूसरी बात, आप जहाँ मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर या कमला नगर जहाँ भी जाओगे, आपको बहुत सारे ब्रोकर मिलेंगे। ब्रोकर का सामान्य अर्थ या हिंदी में आपको बताऊं तो दलाल मिलेंगे, जो आपको बोलेंगे मैं आपको रूम दिखाता हूं, मैं आपको फ्लैट दिखाता हूं, मैं आपको पीजी दिखाता हूं, मैं आपको हॉस्टल दिखाता हूं कि आप उसमें नॉर्मल बजट में रह सकते हो। तो दोस्तों, ब्रोकर से विशेष ध्यान रखें। कहने का मतलब है कि वो आपको बोलेंगे कि मैंने आपको फ्लैट दिखा दिया है, 15 दिन की ब्रोकरिंग मुझे दीजिए। यानी कि आपका अगर मान लीजिए सपोज दैट 10,000 का पीजी है, तो आपको डायरेक्टली 5,000 उस ब्रोकर को देने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा कि आप यूट्यूब के थ्रू या गूगल के थ्रू या फिर किसी दोस्तों के थ्रू आप पीजी, रूम, फ्लैट ढूंढ सकते हैं। तो सेकंड बात का विशेष ध्यान रखें, इससे आपके बहुत कुछ पैसों की बचत हो सकती है। दोस्तों, थर्ड बात बताने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने इस घटना को अंजाम दे चुके हैं अभी। मतलब कि यार, दिल्ली आते हैं लोग, दिल्ली के बारे में पता नहीं होता और फ़ोन हड़पने की घटनाएं पर दिन दिल्ली में होती है। वो एक नॉर्मल बात है, जैसे कि चल रहे हैं रोड पे और वो फुटपाथ पे नहीं चलते हैं, रोड पे चलते हैं, लड़के हो लड़कियां हो, खुद मतलब उनको पता नहीं होता। फर्स्ट टाइम घर जैसे गांव में चल रहे वैसे बात करते हुए चलते हैं, उनको पता नहीं होता क्या हो रहा है। जैसे ही बाइक वाले पीछे से आए और आपका फ़ोन हड़प पे लेके गए, आपको पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ है। दोस्तों, मैं एक सच्ची घटना ही बताने जा रहा हूँ। मैं और मेरा दोस्त कोई मुखर्जी नगर से कमला नगर की ओर आ रहे थे, हम दोनों फ़ोन यूज़ कर रहे थे। मेरा दोस्त मुझे अपने फ्लैट के बारे में बता रहा था। मेरे दोस्त मुझे बता रहा था कि मेरा फ्लैट ऐसा है, मैं वहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ। जैसे ही एक्टिव वाला सामने से आया, हमें पता नहीं चला क्योंकि हमारा पूरा माइंड उस फ़ोन में था। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमें इतना पता था कि हम कमला नगर जा रहे हैं, ऑन द वे है। लेकिन जैसे ही एक्टिव वाला पीछे से आया, बरसात का मौसम था, खड्डा था आगे, मैंने सोचा, मेरा दोस्त और मैं हम दोनों चल रहे, मैंने सोचा यहाँ से मोड़ रहा होगा एक्टिव वाला, लेकिन पास से आया, फ़ोन एकदम हड़प के लेके चला गया, हमें पता नहीं चला। दोस्तों, उस टाइम ऐसा फील हो रहा था कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, क्या ना करें, क्योंकि फ़ोन जब हाथ से छीन लिया जाता है ना, तब पता नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तब हमारे दिमाग में आता है ऐसा, एकदम ऐसे कैसे हो गया। फिर मैं वहाँ से एकदम दौड़ गया दोस्तों, फ़ोन के वो जो हमारे फ़ोन छीना उनके पीछे।
फिर क्या होगा, उनके पास बाइक थी, हम पैदल थे, खैर वो चले गए, लेकिन पुलिस में कंप्लेन की दोस्तों, कुछ नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। लेकिन उन्होंने हमारे जो मामला दर्ज था उसके मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन कुछ हमारे को अभी तक वो फ़ोन नहीं मिला और ना ही बेनिफिट, मतलब हमारा खैर लॉस ही हुआ, बेनिफिट तो क्या बताऊं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, दिल्ली में जब भी आए तो अपने पूरे सामान की सेफ्टी के साथ और एकदम केयर रखें अपने सामान को। आपको पता होना चाहिए कि मेरा बैग कहाँ, मेरा मोबाइल कहाँ, मेरा पर्स कहाँ है, एकदम विशेष ध्यान रखें दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, और जो है नॉर्मल बैकग्राउंड से आने वाले लड़कों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। जो दिल्ली एक एक्सपेंसिव शहर है, जैसा कि आप जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी यहाँ आ रहे हैं, तो मेट्रो के बारे में बताऊँगा कि मेट्रो में आप किस प्रकार आप यूज़ करें मेट्रो का। आपको 200 में आपको एक मेट्रो कार्ड मिलेगा दोस्तों। मेट्रो कार्ड का यूज़ किस प्रकार करें वो आप जान लोगे जब फर्स्ट टाइम आओगे। 200 में आपको 150 का उसमें रिचार्ज होगा। आप दिल्ली के किसी भी शहर, दिल्ली के किसी भी कोने में आप घूम सकते हैं उसमें। तो उससे मेट्रो कार्ड से क्या होगा, आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और आपको एकदम जब भी जहाँ भी जाना होगा आप मेट्रो से जा सकते हैं। तो ताकि लाइनों में नहीं लगे, आपके समय और पैसों की बचत होगी। तो दोस्तों इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। और हाँ, फर्स्ट टाइम जो बहुत सारे स्टूडेंट जो 12th करने के बाद दिल्ली के मुखर्जी नगर में आते हैं और जो फर्स्ट टाइम किताबें शॉप करने जाते हैं और पता नहीं होता कि मुझे कौन सी बुक्स लेना चाहिए, तो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं होना चाहिए मुझे ये बुक्स लेनी है। आपको एक चार्ट बना के जाना चाहिए कि मुझे ये बुक्स लानी है। क्योंकि जब भी आप शॉप पे जाओगे, ऑनर जो उनका ऑनर बोलेगा ये ले लो, ये यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण बुक है, ये लीजिए, ये यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण बुक है। तो उनके बहकावे में आप विशेष नहीं आए। जो आपको बुक्स लेनी है, जो आपकी गाइडेंस है, उनसे आप सलाह लें कि मुझे कौन सी बुक्स लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। तो दोस्तों इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। और दिल्ली में जो भी पीजी, फ्लैट या रूम की लेते हैं तो आप उनका भी एकदम ध्यान रखें किस प्रकार का माहौल है। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ दिल्ली में रहने वाले ओनली 30% स्टूडेंट एकदम सीरियस तैयारी करते हैं। और आप विशेष ध्यान रखें कि उनके साथ आप भी सिगरेट, धूम्रपान या फिर दारू, गांजा, बहुत सारे प्रकार की नशा करते हैं रहने वाले एस्पिरेंट या लोग। क्योंकि आपको पता है दिल्ली के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं। तो इन चीज़ों से आप बहुत दूर रहे। आपके दोस्त बोलेंगे आपको एक बार आप टेस्ट कर लीजिए, वो टेस्ट ही आपकी एक आदत के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको सीरियस बताने वाला हूँ कि ये रियलिटी है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने ऐसा किया है, लेकिन अभी वो छोड़ चुके हैं। तो आप विशेष ध्यान रखें कि जो भी आपके दोस्त नशा करते हैं कि आप करिए, लेकिन मैं टेस्ट नहीं करूँगा। आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपने एक बार ही टेस्ट कर लिया, वो टेस्ट ही आपकी एक हैबिट बन जाएगी। धीरे धीरे आपको एक नए सिरे पर लेके चले जाएगी। दोस्तों इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखें। जहाँ भी रहें आप सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और अपने माता पिता, राज्य और देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ अगर ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।